जोहार तोहरे सबके स्वागत है पंच परगणिया यूट्यूब चैनल महान। यदि एखन तक हमरे पंच परगणिया यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं कोई रहा और सब्सक्राइब करा और बेल आइकन के प्रेस कर देबा नवा वीडियो के नोटिफिकेशन सबले पहिल पाए खातिर। आ यदि एखन तक हमरे संगे टेलीग्राम चैनल चाहे तो हमरे के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं होया है तो उठा के लिंक तोहरे के ग्रुप के लिंक चाहे तो चैनल के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाई। हुआ जाए खन तोहरे हमरे के टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकला। और अलावा हमरे के ऑफिशियल वेबसाइट panchpargana.in के भी विजिट कर सकला। हुआ भी तोहरे के बहुत सारा जानकारी पढ़े के मिली। तो चला शुरू करती आज आरो एकटा नवा पंच परगनिया कहानी के। तो आज के कहानी के नाम है के कार्लावती, जेटा श्यामापद महादानी उमनकर द्वारा लिखला है। तो कहानी के नाम है कि कार्लावती, जेटा कि मेसाकोसा भागवान किताब लेख लेला है। तो चलो शुरू करो थी कार्लावती कहानी के। कोनो राज्य एकटा राजा रहे, उनकर 3टा बेटा और एकटा बेटी रहे। तो कहानी के शुरुआत में कहल जाते हैं कि कोनो एकटा राज्य रहे जहाँ एकटा राजा रहे, उनकर 3टा बेटा और एकटा बेटी रहे। बेटीटा के नाम कार्लावती रहे, उनकर जो बेटीटा रहे ओकर नाम कार्लावती रहे। चारों भाई बहन कबू बिछा नहीं लागत रहे और एक दोसर के बेजान दुलार करत रहे। तो 3टा बेटा और एकटा बेटी यानी 4टा जखन भाई बहन रहे तो उनमें बहुत प्रेमे रहत रहे, कबू उनमें लड़ाई झगड़ा नहीं करत रहे। जेठ मास के दिन रहे, तो जेठ मास के दिन रहे, एक दिन सब लेक छोटे भाईटा कहाँ लेक एकटा आम आनलक और आमटा के एकटा खापाए राख देलक। तो जेठ मास के दिन रहे, जानाला कि जेठ मास में तो आम फरबे करेला। तो एक दिन सब लेक छोटे बेटाटा कहाँ लेक एकटा आम आनलक और आमटा के एकटा खापाए राख देलक। आमटा राखत के ऊ कहलक जे ई आमटा खाई, माने एकटा शर्त रखलक कि जे ई आमटा खाई सेकरे संगे मैं बिहा करबू। तो जखन छोटे भाईटा आमटा के राखलो खापा में, सहीखने ऊ एकटा कहलक के शर्त रखलक जे ई आमटा खाई सेकरे संगे मैं बिहा करबू। इतना कोई के ऊ स्कूल चल गेलक और एहसन कोई राख के आमटा के राख के ऊ स्कूल चल देलक। हिंदे का हलक जे कार्लावती कोनो चीज खजत खजत के खापाए रखल ऊ आमटा के पालो के। तो अब हिंदे कोनो खोजा खोजी करते के कार्लावती ऊ आमटा के खापाटाए पालो के। आमटा देख के लोभ संभाय नहीं पारलक और ऊ से आमटा के खालो के। तो जखन आमटा के पालक कार्लावती सेखाने ऊ अपन लोभटा के माने संभाय नहीं पारलक और ऊ आमटा के ऊ खाए देलक के। तो स्कूल ले घूर के छोटे भाईटा अपन जोगाल आमटा के खोजे लागलक। जखन स्कूल ले घूरलक छोटे भाईटा सेखाने ऊ आमटा के जाए के खापा मान खोजे लागलक। आम नहीं पवालक। तो आम तो नहीं पवालक काहे कि ऊ आम के तो कार्लावती खाई चुई के तखन तो कार कम पवाई। ऊ आमटा खोज खोज के परेशान हो गेलक। तो जबकि ऊ आमटा के खाए चुई के यानी कार्लावती ऊ आमटा के खाए चुई के तखन खोजली और कहाँ पाई। कार्लावती के कहानीहार ई चीजटा मालूम हो गेलक जे मोर भाईटा आमटा ई शर्त महान राख रहे जे ई आमटा जे खाई सेकर संगे मैं बिहा करबू। तो अब कार्लावती के पता चलल कि जे भाई ई आमटा मोर छोटे भाईटा जखन राख रहे तखन ऊ एकटा शर्त राख रहे कि जे ई आमटा के जे खाई ओकरे संगे मैं बिहा करबू। तखन ऊ यानी कार्लावती घर लेक बहराई के बहुत दूर चल गेलक। काहे कि भाई जखन ओके पता चल गेलक कि ऊ शर्त राख है कि जे ई आमटा खाई ओकर संगे बिहा होई, ताहले तो कार्लावती खाई है, ताहले छोटे भाई कार्लावती संगे ही बिहा करी। सही सोच के कार्लावती घर लेक बहराई के बहुत दूर चल गेलक और एकटा पोखरे समाय गेलक और समाय के झिनू के लुक गेलक। तो देखा कहनी है कि सही खातिर कहनी महान सभे संभव है, ना हले तो हमरे सबो जानिला जे झिनू के चाहे तो पोखरे डूबले तो लोग मरबे करी, लेकिन कहनी है कि सही चलते कहनी महान सभे संभव है। तो का हलो कि जे बहुत दूर चल गेलक कार्लावती घर ले बहराई खन और एकटा पोखरे माने छोटे बांध महान समाय गेलक और समाय के एकटा झिनुक के लुक गेलक। झिनुक तो जानबे करिला कोनटा के हमरे कहिला। तो बांध महान एखन यदि गाँव घर के बांध देखबा तो झिनुक एखनो पवाइला
तो गाँव घर छुआ के झिनुक टाके जानते हैं बेसी कोनो कष्ट करे नहीं हुई झिनुक जानबे करबा। कार्लावती के घरे ना पाए के घरे सब लोग परेशान और चिंतित हो गए। तो भाई जखन कार्लावती घर छोड़ के चल गेलक और जाए के एक पोखरे समाय के झिनुके लग गेलक ताहले तो सभे के चिंता होबे करी काहे कि वो तो आर घरे कहूँ पवात नखे। आसे पासे खोजे ना पाए कहन कार्लावती केर माय ओहे पोखर के पास जाए के कांदे लागलक। तो आसे पासे खोज के जखन सब थक गल तखन कार्लावती केर माय ओहे पोखर जहाँ की कार्लावती झिनुक महान लुक रहे जाए के ओहे बांध पासे कांदे लागलक। इटा उटा गखनी कहर कहर के ओकर माय पोखर पीड़े बोस के कांदे लागलक। तो देखबा गाँव घरे जखन बेटी छुआ कांदे ना तखन उमने माने खाली कांदे रकमानी कहन कोनो कोनो कोई कोई के कांदे ना तो हे उठा के हमरे का कहिला गखनी कहिला। तो हसन गखनी कहर कहर के कांदे लागलक के और गखनी कर कर के कहते हैं कि कार्लावती बेटी गो घर केनो नाई जाओ भात होछे कुड़ू कुड़ू व्यंजन होछे बासी। तो यह सन रदन कर कर के कांदे लग गए कि कार्लावती बेटी गो घर केनो नाई जाओ भात होछे कुड़ू कुड़ू व्यंजन होछे बासी। तखन कार्लावती बेटी लागेन सबाई उपास और आगो बाटो फिर कहते कि कार्लावती बेटी लागेन सबाई उपास। इतनाटा सुन के झिनुके लुकल कार्लावती पानी भीतर लेके कहे लागलके। तो जखन ओकर मायकेर कांदलटाके सुनलके जे गखनी कर कर के ओकर माय कांदते है कि कार्लावती बेटी गो घर केनो नाई जाओ भात होछे कुड़ू कुड़ू व्यंजन होछे बासी कार्लावती बेटी लागिन सबाई उपास। तो इतनाटा सुन के झिनुकेर भितरे कार्लावती उहो कहे लागलक कि माय होए हबी सासुड़ी ई की जीवन राखी। अब वो कहते कि माय होए हबे सासुड़ी ई की जीवन राखी काहे कि कार्लावती के तो पता है कि भाई इटा तो मोर माय है के लेकिन जसन शर्त राख के मोर भाईटा आमटाके राख रे ताहले तो एबार मोर सास होई तो मैं आरो जीवनटा राख की का करम कहते। मायटा हताश होय के घर घुर गेलक। ओकर बाप के खोजते खोजते हुआ पहुंची गेलक वो पोखर के पासटा और उहो आए के ओहे पोखर पीड़े बोस के कांदे लागलक। तो जखन माय घर चल गेलक तो माय कोई देवे करी बाप के कि जे भाई ऐसा ऐसा बात है के तो उहो जाए के वह पोखर के पासे पीड़ महान बोस लेलक और कांदे लागलक और उहो है कह लागलक कि कार्लावती बेटी गो घर केनो नाई जाओ भात होछे कुड़ू कुड़ू व्यंजन होछे बासी कार्लावती बेटी लागिन सबाई उपास। तो बापो हसने रदन कर कर के कांदे लाई के कार्लावती बेटी गो घर केनो नाई जाओ भात होछे कुड़ू कुड़ू व्यंजन होछे बासी कार्लावती बेटी लागिन सबाई उपास। इतनाटा सुन के कार्लावती फिर झिनुक लेके बहराई के पानी के भीतर लेके कहे लागलक बाबा होए हबे ससुर ई की जीवन राखी। तो जैसन ओकर माई के जवाब दे रहे से रकमे फिर कहते कि बाबा होए हबे ससुर ई की जीवन राखी कहते कि तो मोर बाप है किस अरे बार तो ससुर हबे तो ई जीवनटा मोर राख के कोनो फायदा नखे सही खातिर मैं हियाई ठीक हूँ। कार्लावती डूबलो सोलेर बेला वो हसन कहते हिया बापटा निराश होय के घुर गेलक काहे कि वह जखन एतिक सारा चीज कहलक तो कार्लावती जवाब दे देलक कि जे बाबा होए हबे ससुर ई की जीवन राखी कार्लावती डूबलो सोलेर बेला भासलो। तो ओकर बाद ओकर बड़े दादा टाऊ खोजते खोजते के ओहे पोखर पास पहुँचलक और पोखर पीड़े बोस के कांद कांद के कहे लागलक के। तो जखन बाप भी चल गेलक हुआ कांद के पोखर पास लग सही खिने कदौले खोजते खोजते सब जे बड़े दादाटा रहे उहो आए के वहे पोखर पीड़े बोस के कांदे लागलक। कार्लावती बहिन रे घर केनो नाई जाओ भात होछे कुड़ू कुड़ू व्यंजन होछे बासी। तो हसने वो कांदते है काहे कि जेकर जैसन रिश्ता है से रकम उन्हें रिश्ता धोर धोर के कांदते हैं काहे कि जखन बाप माय कार्लावती बेटी को कहते तो से रकम ओकर बड़े दादाटा कहते कि कार्लावती बहिन रे घर केनो नाई जाओ भात होछे कुड़ू कुड़ू व्यंजन होछे बासी। फिर कार्लावती पानी भीतर लेके कहे लागलक कि जे दादा होए हबे भसुर ई की जीवन राखी कार्लावती डूबलो सोलेर बेला भासलो। तो अब ओकर दादा के कहते कि तोय मोर दादा है कि लेकिन एबार तोय मोर भैंसुर होबे सही खातिर ई जीवनटा मुगे राख के कोनो फायदा नखे सही चलते मैं हियाँ डूबल हूँ और झिनुक कर भीतरे हूँ एटाई ठीक है कहते। बड़े दादा टाऊ एकदम निराश हो के घुर गेलक
काहे कि ओकर संगू कारलावती निगलक। तेकर बादे मझला दादाटाऊ खोजते खोजते के ओहे पोखर पास पहुँचलक आर पोखर पीड़े बोझ के कांदे लागलक। तो बड़े दादा के हुआ जाल बादे मझला दादा खोजते खोजते के ओहे बांध पीड़ पहुँची है और बांध पीड़े पहुँची के वो है कांदे लाई है। वो कहते है कि कारलावती बहिन रे घर केनो नाई जाओ, भात होछे कुड़ू कुड़ू व्यंजन होछे बासी। तो वह असने कांदे लाई गे रिश्ता धर के। तखन झिनुक लेक बहराए के पानी भीतर लेके कारलावती कहे लागलो के कि दादा हुए होबे भैंसुर ई की जीवन राखी, कारलावती डूबलो सोलेर बेला भासलो। ओह को असने कहे लागलो कि भाई तुम दादा है कि एबार तो मोर भैंसुर होबे, सही खातिर ये जीवनटा नारा खाटाई मोर बेसा है, सही चलते मैं यहाँ डूबलटाई ठीक हूँ, यही ठीक है। मझला दादाटाऊ मन मसक के घूर घूर के लोग से करत के ओकर बड़की भौजीटा खोजते खोजते के ओहे पोखर के पास पहुँचलक आर पोखर पीड़े बोझ के गखनी करे लागलक। तो पहले बताए रही कि जे बेटी छुआ जखनी कांदे ना तो हमने तनिक कोनो कोई 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 कांदे ना, से रकम वह ओकर बड़े भौजीटा ओकर खोजते खोजते के ओहे पोखर के पीड़ मान पहुँचलक आर गखनी करके कांदे लागलक। कारलावती बहिन रे घर केनो नाई जाओ, भात होछे कुड़ू कुड़ू व्यंजन होछे बासी। भौजी के गखनी सुन के कारलावती झिनुक लेक बहराई के पानी भीतर लेके कहलक भौजी हए होबे जेठानी ई की जीवन राखी, कारलावती डूबलो सोलेर बेला भासलो। अब को जवाब देते कारलावती पानी भीतर लेके झिनुक टले बहराई के कि भौजी हए होबे जेठानी ई की जीवन राखी, काहे कि एखन तक तो मैं तो के भौजी कहत रहा, लेकिन जब छोटे भाई के जदि मैं बहु हो जाम ताहले तो मोर जेठानी होबे, सही खातिर ई करले बेस है कि मैं ये जीवनटा नहीं राखम, सेटाई बेस है। से सब लेक छोटे भाइयों कारलावती के खोजते खोजते ओहे पोखर के पास पहुँचलक आर फुकर फुकर के कांदे लगलक आर कहे लागलक। सब ले शेष महान सब ले ओकर जो छोटे भाईटा रहे, तो छोटे भाई माने जे आमटा राख रहे से वो पहुँची गलक ओहे पोखर के पीड़ मान आर खोजते खोजते के वो एकदम आंसाई जाए रहे, तो जाके हुआ बोझ के फुकर फुकर के माने कांदे लगलक आर कहे लागलक कि कारलावती दीदी गो घर केनो नाई जाओ, भात होछे कुड़ू कुड़ू व्यंजन होछे बासी। से सुन के कारलावती पानी भीतर लेके कहे लागलक। तो जखन सब छोटे भाई टेकर ओकर कांदना सुनलक से वो एबार कांदे लागलक, कहे लागलक कि भाई हए होबे स्वामी ई की जीवन राखी, कारलावती डूबलो सोलेर बेला भासलो। तो सब छोटे भाई टेकर कांदना सुन के कारलावती कहे लागलक कि भाई हए होबे स्वामी ई की जीवन राखी, कारलावती डूबलो सोलेर बेला। तो कहते एखन तक तो तुम मोर छोटे भाई रहिस, लेकिन तुम एबार मोर स्वामी होबे यानी तुम मोर पति होबे, तो ई जीवनटा राखनाटा मोर बेकार है, सही खातिर मैं यहाँ डूबल हूँ सेटाई ठीक है, और मैं है झिनुक कर भेतरिया हूँ सेटाई बेस है। तखन छोटे भाईटाऊ मन मार के घूर गेलक। यह प्रकारे पारिवारिक सब लोग अनुनय विनय करलो कारलावती घर नहीं घूरलक, काहे कि ऐसा स्थिति में घूरनाटाऊ बेकारे है कि जदि घूरते ताहले तो ओकर भाई के शर्त पूरा कहते ओकर भाई के पत्नी के बने हुई, सही चलते वो हुआ बांधी रह लगलक। सेकर चलते परिवारे दुख के सागर मर गलक। तो देखा ऐसा कोनो कारण जदि केहू घरे के लोग दूर जाए चाहे तो घर छोड़ के चल जाए ताहले केकर दुख सुख कारण नहीं हुई, दुख होबे करी। तो ऐसने दिन बीते लगलक। एक दिन एक कथा है के, तो बहुत दिन एक बात है कि एक दिन एक कथा है कि जे एकटा गोवारिन पोखर पीड़ होय के दही बेचे जात रहे। तो एक दिन एक कथा है कि एकटा गोवारिन पोखर पीड़ होय के दही बेचे जात रहे। तो गांव घरे देखाला कि गोवारिन बेटी छुआ दही बेचे दूध बेचे जाए ना, काहे कि हमरे के गांव घर में जानी ले गोवार जात के लोग के चाहे तो गोवार सब के मेन पेशा है के दूध दही बेचना, गाय गोरु पालना। तो जखन गाय गोरु भैंस पालबे करें ना तखन दूध दही होबे करेला, तो हमने उठा के दही बनाए चाहे दूध बनाए और उठा के बेचे जाए ना। तो सही एकटा गोवारिन पोखर पीड़ होय के दही बेचे जात रहे। ढेर दूर लेक पैदल चल के आल चलते वो सोचलक जे मुँह हाथ धोए लेमु। तो ढेर दूर लेक वो बेचे जाए रहे हिंदे हुंदू कोनो कोनो गाँव में घूरते रहे, से खातिर वो सोचे लगलक कि जे भाई मैं एबार हाथ गोड़ धोए लेमु कोई के बांधटा। जैसे ही गोवारिनटा मुँह हाथ धोए के रचिक धूर पानी समालक, तैसे ही ओकर गोड़टा एकटा झिनुके छुआलक। तो देखा गोड़ हाथ धोए खातिर रचिक बांध समाबा करिला, से रकम तनिक समालक। तो जैसे ही वो गोवारिन बेटी छुआटा मुँह हाथ धोए के समालक, तो ओकर गोड़े
एकटा पानिए झिनुकटा लागलके। झिनुकटाके उठाए कहन देखलक तखन वो कहत भाई का चीज है के कोई के तखन झिनुकटाके उठा देखत है एकटा बड़का झिनुक रहे। तो वो ग्वारिनटा रिझे रिझे वो झिनुकटाके आपन घर ले गेलक। काहे कि देखा जखन झिनुक पालक तखन तो घर लेगबे करी, काहे कि सब जानिले जखन दूध के बरकाइला और ओकर बाद उठे छाली वगैरह जमेला चाहे तो दूध लटकल रहेला तो झिनुक ही उठे के खखरी के गुछाए ना। सही खातिर ग्वारिन बेटी छुआटा रिझे रिझे वो झिनुकटाके आपन घर ले लगलक। दोसर दिन ग्वारिनटा दही बेचे चल गेलक और दोसर दिन वो फिर वह रजे रकम दही बेचे चल गेलक। हिंदे झिनुके लुकल कार्लावती झिनुक लेक बहराई के ग्वारिन के घर एक बढ़ा सड़ा भात तियन रांधा रांधी सब कर के फिन झिनुक भितरे लुक गेलक। तो जखन ग्वारिन दही दूध दही बेचे चल गेलक सही खने कार्लावती जे कि झिनुके लुकल रहे उ बहराई के ग्वारिन के घर के सभे काम यानी जैसन बढ़ा सड़ा भात तियन रांधा रांधी सब करके फिन झिनुके भितरे लुक गेलक। जखन ग्वारिनटा दही बेच के घर घुरलक तो देखा दही बेचे जाए तखन तो जखन सिराई तखन तो घुरबे करी। सेरकम जखन ग्वारिन दही बेच के घुरलक तो चकित हो गेलक। काहे कि देखा मान लो केउ यदि घर ले जाए रहबार तोहरे घरे के सब काम छोड़ के जाबार यदि सब काम तोहरे हो रही है तो केउ हलो चकित हबे करी। कहे यानी हाई टाटका हबे करी कि मोर घरे सारा काम के कर देलक सोचे लागलक। तीसर दिन ग्वारिनटा दही बेचे के बहाना महान करके घर लेक बहरालक और कोनो ठिन पिछुआड़ गिलाए दावा मारलक। तखन वो सोचे लगलक कि भाई मोर घरे के ऐसन लोग आए रहे जे मोर सारा काम कर दिलक। तो तीसरा दिन वो का करलक कि जे दही बेचे के लंग से घर ले तो बहरालक लेकिन दही बेचे नहीं गेलक और घर के पेछू बटे जाए के वो चुपे लुक रहलक। तबे कार्लावती झिनुक लेक बहराए के जैसे ही घरे काम काज गिला करे लगलक तो कार्लावती फिर सोचलक कि भाई एबार तो ये ग्वारिन दही बेचे जाए है तखन फिर बहराए के वह काम काज के करे लगलक। तैसे ही ग्वारिनटा चुपे चुपे ही आए के छाप लेक कार्लावती के हाथ ही धरलक। तो जखन झिनुक लेक बहराए के कार्लावती काम के पूरा करे लगलक सही खने ग्वारिनटा चुपे ही पेछे बटले आए के ओके हाथे छाप लेक धरलक। धरल बादे वो कार्लावती के ई घटनाटाक रहस्य पूछलक। तो जखने धरलक तार बादे वो पूछे लगलक कि भाई तो का रकम ये झिनुक मान सामाले चाहे तो का रकम हिया आले। वो घटनाटाकर पीछे वो रहस्य पूछलक कि तो का रकम इटा गेले काहे गेले सब वो पूछे लगलक। तखन कार्लावती सब कथा एक धार लेक बताए देलक। तो जखन ग्वारिन बेटी छुआ पूछलक ओके सहीखने कार्लावती एक धार ले सभे अपन वृत्तांत के बताए देलक। पूरा विवरणटा जान के ग्वारिनटा हंसबू न भावमू निहार हो गेलक उके दुलार से राखे लगलक। तो देखा ऐसा कथा सुन के केउ हलो हाई टाटकाओ हबेन हासियो लागे पारे कान्नाओ लागे से एरकम स्थिति ओकर हो गेल कि भाई एबार हासम न कांदम कोनो बुझे नहीं पार लगलक। लेकिन ओकर बादे वो बहुत दुलार करके ओके अपन घरे राखे लगलक। रोजाना के हिसाबे ग्वारिनटा दही बेचे जातक और कार्लावती को ले जातक। तो देखा ओकर तो रोजे के काम रहे ग्वारिन के कि भाई दही बेचे जाना तो वह ओके रोजे दही बेचे जात रहे। लेकिन जखन दही बेचे जात रहे तखन वो कार्लावती को एबार ले जात रहे काहे कि को सिखात रहे और घरे एकला नहीं छोड़ रखत रहे। एक दिन टा नगर बाटे दही बेचे जात रहे तो थोड़े दूर चलल बादे कार्लावती के छोटे भाई संगे भेंट होलक। तो दही बेचे तो रोजे जाबे करत रहन लेकिन एक दिन का करलन कि जहाँ के राजा के बेटी रहे ओहे नगर माने उमने दही बेचे जात रहे। सही समय में माने कुछ दूर चलल बाद ही कार्लावती के छोटे भाई संगे भेंट होलक। ओहे भाईटा संगे भेंट होलक जे शर्त राख रहे कि ई आमटा के जे खाई ओकर संगे में बिहा कर्म करे सही ओकर संगे कार्लावती के भेंट होलक। भाईटा कार्लावती के चिन्हलक और कूद जाए के घरे खबरटा के दे देलक जे कार्लावती एकटा दही बेचा बेटी छुआ संगे दही बेचे जाते हैं। तो छोटे भाईटा जखन कार्लावती के देखलक कि जे भाई एकटा दही बेचा बेटी छुआ संगे कार्लावती कहाँ दही बेचे जाते हैं तखन घर बाटे कूदिए गेलक और जाके वो सारा खबरटा कोई देलक। तखन कार्लावती के बाप कार्लावती और दही बेचा ग्वारिनटा को घर डाकल। जखन खबरटा के सुनल कि जे कार्लावती एकटा दही बेचा बेटी छुआ संगे यानी एकटा ग्वारिन संगे दही बेच बुलते तखन उमने दियो लग के वो अपन घर डाकल। तो राज परिवार खुशी के ठाई नहीं काहे कि कार्लावती जखन हेजाए रहे
तखन तो सबके दुख तकलीफ हबे करे, लेकिन जखन पावालक तखन तो सभे खुश हो गेलन। राजा साहेब ग्वारिन के पूछ लगल जे तय का निहार कबे आर कहाँ कार्लावती के पाले। तो एबार राजा साहेब ग्वारिन बेटी छुआ के पूछते कि भाई तय कार्लावती के कहाँ पाले और कबे पाले, सबके पूछे लागल के। ग्वारिन के सब कुछ सौत सौत बताए दिलक। तखन दोही बेचा बेटी छुआ यानी ग्वारिन बेटी छुआ सारा चीजटा एकदम बताए दिलक कि कार्लावती के मैं बांधे पाए रहो एक झिनुक के भीतरे रहे, और ओकर बाद जखन मोर घरे मैं नहीं रहत रहो तखन मोर घरे काम धाम सभे कुछ ही कर देते रहे। तो एक दिन ऐसने मैं घर के पेछू बाटे लुक रहो बहाना करके जात रहो जे दही बेचे गलो कोई के, जखन ई बहारलक सहीखने मैं के धरल वगैरह सारा वृत्तांत राजा साहेब के वो साथ साथ एकदम बताए दिलक। तखन राजा साहेब खुश हो के वो ग्वारिन के बेजान कुछ चीज वस्तु इनामे दिल। तो जखन देखा केकरो यदि कोनो चीज हेजा है चाहे कोनो लोग चाहे तो बेटी हेजा है वो यदि पावालक तो काहे खोज नहीं हुई, अरे सो राजा साहेब रकम कर बात है कि तखन वो ग्वारिन बेटी छुआ के बेजान चीज वस्तु इनामे दिल, जमीन दिल, जायगा दिल, आर उके बहुत मान मर्यादा के साथ अपन घर पहुँचवा दिल। तो बहुत सारा चीज वस्तु तो देवे ही कर ले, और अलावे जमीन जायगा दिल और बहुत रकम कर मान सम्मान दिल और उके अपन घर भी पहुँचवा दिल। कार्लावती पहिल के रकमे अपन घरे सुखपूर्वक रहे लागलक। तो ओकर बादे कार्लावती अपन घर में जैसन पहिल रहत रहे से रकमे एकदम सुखे सुखी रहे लागलक। काहे कि राजा घरे लग तो सुख तो हबे करी, तो सुखे सुखे रहे। आर दही बेचा ग्वारिनटाও अपन घर गृहस्थी ठाट से चलाए लागलक। काहे कि ग्वारिन बेटी छुआ करो एबार जब इतना सारा राजा साहब तहां चीज वस्तु मिले है जमीन जायदाद मिले तो काहे यार वो काम करी, वो एकदम ठाट से रहे लागलक। तो यही सन है कार्लावती कहनीटा। तो कार्लावती कहनीटा तोहरे सबके कैसन लागलक हमरे के जरूर लिख कर बतावा कमेंट में। यदि आज के वीडियोटा बेस्ट लाइक है हले हमरे के कमेंट में लिख कर बतावा, अपन संगे साथ संगे एटा के शेयर करबा और वीडियो के लाइक भी कर देबा। और यदि एखन तक हमरे के पंचप्रगना यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं कर रहा हले सब्सक्राइब करबा और अपन संगे साथी को सब्सक्राइब करे कहबा। काहे कि पंचप्रगना यूट्यूब चैनल में एखन पंचप्रगना भाषा प्रश्नोत्तरी के सीरीज चल रही है। आने वाला दिन में पंचप्रगना व्याकरण, पंचप्रगना साहित्य, पंचप्रगना साहित्यकार, नृत्य संगीत वगैरह के बहुत रकम के वीडियो लेकर आने वाला है। कि यदि एखन तक हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा हले उठाओ जुड़े पारा, और हमारे के व्हाट्सएप ग्रुप में यदि नहीं जुड़ा हुआ जुड़े पारा, उठा कर लिंक तोहरे के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाई, हुआ जाए कौन तोहरे हमारे के टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकला। ओकर अलावे यदि कोनो आरो अन्य सुझाव दे चाहला तो उठा हमारे के वीडियो के कमेंट में लिख कर बतावा। तो भेंटा भी बहुत जल्दी एक नवा वीडियो संगे, तखन तक खातिर जोहार।